हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसर। तो आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम्ब से 7th चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, यानी वीटा वोंग की खोज किसने की, क्यों की। चलिए देखते हैं। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, मतलब कि तुम जानते हो कि जो ओल्डेस्ट पीपल है वो कौन है। वट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव, सबसे पुरानी चीजें आपके पास क्या है। इन योर हाउस, आपके घर में हो। इन योर सिटी, आपके शहर में हो, टाउन में हो या फिर विलेज में हो। हाउ ओल्ड आर दे, और वो कितनी पुरानी है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर, क्या तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम बड़े होते, काश कि तुम बड़े होते। हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन ए हरी, या फिर जल्दी से बड़े हो जाते, या फिर तुम बड़े होते। तो कभी कभी इच्छा होती है कि जब मम्मी कहती है कि बेटा ये काम क्यों नहीं किया, तुम बड़ों की तरह बिहेव क्यों नहीं करते हो, तो लगता है कि हम बड़े क्यों नहीं हैं। या फिर ऐसा मत करो, ये बड़ों के करने की चीजें हैं। तो कभी कभी इच्छा होती है कि काश हम बड़े होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, वीटा वोंग की खोज। मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। जो मिस्टर विली वोंका थे, उन्होंने अपनी खोज सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट की, क्या इन्वेंट किया उन्होंने, वोंका वाइट बनाया उन्होंने। विच मेक्स पीपल यंगर, जिससे कि जो लोग थे वो बहुत छोटे हो जाते थे, यानी जैसे कोई बुजुर्ग है या ओल्ड एज है तो वो बचपन में आ जाता था, यंगर हो जाता था। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो वोंका वाइट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था। सम पीपल डिसअपियर, कि कुछ लोग तो डिसअपियर हो जाते थे, यानी गायब हो जाते थे, दिखाई नहीं देते थे। क्यों हो जाते थे, ऐसा क्यों होता था। बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, क्योंकि जो उनकी एज थी वो माइनस में चली जाती थी। मतलब वो इतना स्ट्रांग था कि उसको पीने के बाद में लोग बहुत ज्यादा मतलब यंग हो जाते थे, या कुछ अगर यंग ने पी लिया उसको तो वो माइनस में चले जाते थे। 1% एक्चुअली बिकम्स -87, एक जो पर्सन था वो तो एक्चुअल में ही -87 में चला गया था, मतलब उसकी जो एज थी -87 हो गई। विच मीन्स he's got to wait 87 years before he can make come back। अब जो था विच मीन्स, इसका मतलब ये क्या हुआ कि उनको वेट करना होगा 87 ईयर्स, किसके लिए, वापिस आने के लिए। वापिस आने के लिए उनको 87 ईयर्स का वेट करना होगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग। अब जो मिस्टर विली वोंका थे वो एक नई खोज करना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं वो क्या खोज करना चाहते थे। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। अब जो मिस्टर वोंका है वो क्या कहते हैं कि अब चलिए एक बार फिर से, पहले तो उन्होंने जो वोंका वाइट बनाया था उससे तो एज कम होती थी, लोग माइनस में चले जाते थे, डिसअपियर हो जाते थे, लेकिन इस बार वो क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी बाजुएं ऊपर चढ़ा ली है और अपने काम के लिए वो तैयार हो गए हैं। वंस अगेन आई स्क्विज्ड माई ब्रेन, अब दोबारा से मैंने अपने ब्रेन पर जोर डालना शुरू कर दिया है। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, अब मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग्स, की कुछ चीजें करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दोबारा मेरे माइंड में आने शुरू हो गए हैं। आई हैड टू क्रिएट एज, अब मैं एज को क्रिएट करना चाहता हूँ। पहले क्या किया था उन्होंने, पहले एज कम की थी, माइनस में की थी, अब वो एज बढ़ाना चाहते हैं। टू मेक पीपल ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, हाँ, अब वो लोगों को बूढ़ा और बूढ़ा, सबसे बूढ़ा करना चाहते हैं। अब वो चिल्लाए, आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, और जिसके लिए अब उनके दिमाग में जो आइडियाज थे वो आने शुरू हो गए। वट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, अब इस वर्ल्ड में सबसे पुरानी चीज क्या है, सबसे ओल्डेस्ट क्या है, और जो लिविंग थिंग है। वट लाइव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और वो क्या है जो सबसे ज्यादा जिंदा रहता है, जो लाइव है इस वर्ल्ड में। ए ट्री, चार्ली सेड, अब जो उनके साथ में एक चार्ली था लड़का, उसने कहा कि ए ट्री, एक पेड़ ही ऐसा है जो काफी टाइम तक रहता है। राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुम सही कह रहे हो। बट वट काइंड ऑफ ए ट्री, किस तरह का ट्री, कैसा ट्री। नोट द डगलस फिर, यानी डगलस फिर भी नहीं है उसमें से। नोट द ओक, ओक भी नहीं है। नोट द सिदार, सिदार भी नहीं है। नो नो माई बॉय, नहीं मेरे बेटे, इट इज ए ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्री,
मतलब ये जो एक पेड़ है जो काफी टाइम तक रहता है, ये ट्री तो है लेकिन कौन सा है ये? ब्रिसलकॉन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ ए विलर पीक इन नवेदा यूएसए। जो यूएसए में, नवेदा जो यूएसए में है उसके विलर पीक के स्लोप्स में यानी पहाड़ियों पर है। यू कैन फाइंड ब्रिसलकॉन पाइन ऑन विलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 years old। अब जो ब्रिसलकॉन पाइन वाला जो ट्री है वो हमें कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा विलर पीक में, नवेदा के यूएसए में या नवेदा में मिलेगा। और ये कितना पुराना होगा? 4000 years old। दिस इज फैक्ट, ये तो सच है। चार्ली आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। अब किसी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यानी किसी ऐसे से पूछते हैं, किसी ऐसे से पूछें जो जिसको पेड़ों के बारे में पता हो, जो पेड़ों पे रिसर्च करते हैं उनको हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम। और ये वही होते हैं जो पेड़ों के बारे में जानते हैं, और तुम भी देखना घर जाकर के अपनी डिक्शनरी में कि ये क्या होता है। विल यू प्लीज, तुम देखना। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। तो चलो अब मुझे शुरू करने दो। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। अब जो मिस्टर वोंका थे उनके पास एक ग्लास का एलिवेटर था जिसमें वो बैठकर कहीं भी जा सकते थे। तो वो उसमें उछले कूदे यानी, और अपने ग्लास एलिवेटर में बैठ करके रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग। और पूरे वर्ल्ड में गए और वहां से जो भी उनको सबसे पुरानी लिविंग थिंग मिली उनमें से कुछ स्पेशल आइटम उन्होंने कलेक्ट की। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया। ए पिंट ऑफ शेप फ्रॉम ए 4000 years old ब्रिसलकॉन पाइन। अब उन्होंने सबसे पहले क्या कलेक्ट किया? ब्रिसलकॉन पाइन वाला जो ट्री था उसमें से, जो 4000 years old था, पुराना था, उसमें से क्या लिया उन्होंने? शेप। शेप यानी एक जो ये जो ट्री होता है उसमें से एक लिक्विड निकलता है जिसको हम जूस कहते हैं, लिक्विड जूस। और ये पिंट होता है एक 1/2 लीटर के करीब, इसका मेजरमेंट लिया उन्होंने। तो उन्होंने 1/2 लीटर जूस जो पेड़ों से निकलता है वो ब्रिसलकॉन वाले पाइन ट्री से इकट्ठा किया। द टू नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम ए 160 years old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरोविच। तो और जो टोनेल यानी हमारे जो पैरों के अंगूठे का नेल होता है, ऐसे ही उन्होंने जो एक रशियन फार्मर था जिसको हम पेट्रोविच ग्रिगोरोविच कहते हैं, वो 160 years old के थे और उन्होंने उसके पैर के नाखून को भी इकट्ठा किया। एक पैर का नाखून लिया, एक अंगूठे का नाखून लिया। एन एग लेड बाय ए 200 years old tortoise belonging to the king of टोंगा। अब जो उन्होंने इससे आगे जो कलेक्ट किया वो था एक टॉर्टोइस। जो टॉर्टोइस ने एक एग दिया था और वो टॉर्टोइस था 200 years old, मतलब 200 years पुराना था, मतलब कि वो इतने साल का था। और जो कहाँ पे था? किंग ऑफ टोंगा से बिलोंग करता था। तो उसका एग उन्होंने इकट्ठा किया। द टेल ऑफ ए 51 years old हॉर्स इन अरेबिया। अब एक हॉर्स जो अरेबिया में था और वो 51 years old का था और उसकी टेल ली उन्होंने। नेक्स्ट द विस्कर्स ऑफ ए 36 years old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। अब जो क्रम्पेट यानी एक कैट थी जिसको क्रम्पेट कहते थे और वो 36 years old की थी, और उसके विस्कर्स यानी उसकी जो मूछें होती हैं, बिल्ली की जो मूछें होती है उसको हम विस्कर्स कहते हैं। तो उसमें से उन्होंने एक विस्कर लिया। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट फॉर 36 years। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कलेक्ट किया? जो क्रम्पेट थी, जो कैट थी, वो 30 years old की थी और उसी पे ही उसके जो बॉडी थी उस पे एक फ्ली थी, यानी एक बहुत पुरानी फ्ली थी जो 36 years से ही वहां पर रहती थी। फ्ली यानी एक जू टाइप्स कह सकते हैं हम, जैसे हमारे सर में होती है, ऐसे ही क्रम्पेट की बॉडी पे रहती थी और जो ब्लड शक करती है और जिंदा रहती है। तो उन्होंने वहां से एक फ्ली इकट्ठा की। नेक्स्ट द टेल ऑफ इट 207 years old giant rat from तिब्बत। तिब्बत से एक बहुत बड़ा चूहा, जेंट रैट यानी बहुत बड़ा चूहा जो 207 यानी 207 years old का था, उसकी पूंछ ली। नेक्स्ट द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 years old ग्रीमेलकिन लिविंग इन ए केव ऑफ माउंट पोपोकेटपेटल। यानी एक ब्लैक टीथ लिया उन्होंने, किसका? जो माउंट पोपोकेटपिल की केव में रहता था, यानी गुफा में रहता था। कौन? एक मतलब लिविंग था, मैन था वो, ग्रीमेलकिन, जो 97 years old के थे, उसका एक ब्लैक टीथ लिया। और नेक्स्ट उन्होंने जो कलेक्ट किया था वो था द नकल बोन्स ऑफ ए 700 years old कटालू फ्रॉम
पेरू। कटालू यानी एक काव, जिसको हम काव कहते हैं, वो कटालू के नाम से थी। वो 700 ईयर्स ओल्ड थी, वो पेरू में थी, तो उसका एक नकल बोल लिया था। तो आपने देखा कि उन्होंने क्या क्या अपनी रिसर्च के लिए क्या क्या चीजें इकट्ठी की जो बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट ऑन। अब मिस्टर वोंका जो है वो क्या कह रहे हैं चार्ली से कि पूरे संसार में यानी पूरे वर्ल्ड में I tracked down very old and ancient animals and took an important little bits of something from each one of them. I tracked down का मतलब होता है found by researching for it, मतलब कि बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैंने बहुत सारी पुरानी और प्राचीन चीजों से, वेरी ओल्ड का मतलब ये होता है लिविंग थिंग जो कई साल पुरानी है, और एंशियंट जो प्राचीन है, एनिमल्स, और उनमें से उनकी कुछ चीजें मैंने इकट्ठा की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ए हेयर और एन आईब्रो और समटाइम्स इट वाज नो मोर देन एन ounce or two of the gems scraped from between its two while it was sleeping. एक हेयर लिया यानी एक बाल, एक आईब्रो, और कुछ सम टाइम उन्होंने क्या किया, इट वाज नो मोर देन आउंस यानी एक वेट होता है जिसको आउंस में हम कर सकते हैं, और वो एक आउंस से ज्यादा नहीं था उनका वेट। और टू ऑफ द जैम स्क्रैप्ड मतलब कि जाम हुई दो स्क्रैप्ड, उनके बीच में से, उनके टो के बीच में से कुछ खुरच के कुछ अजीब सा उन्होंने निकाला। वाइल इट वाज स्लीपिंग, जब ये सो रहा था। आई ट्रैक डाउन द विशल पिग, द बोबोलिंक, द शॉर्क, द पोलीफ्रॉग, द जियांट कर्लिक्यू, द स्टिंगिंग स्लग एंड द विनोमस स्क्विरली। जो विनोमस स्क्विरली था वो एक स्नैक टाइप था, वो कैन स्प्लिट पॉइजन राइट इनटू योर आईज फ्रॉम 50 यार्ड्स अवे। जो ये इतना मतलब इसका जो पॉइजन था इतना इफेक्टिव था कि ये 50 यार्ड्स दूर से भी किसी की आंखों में पॉइजन फेंक सकता था। बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ। अब लेकिन इन सब के बारे में बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, लेकिन अब मुझे जल्दी से कुछ करना है। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, बहुत इन सब चीजें, ये जो सब चीजें ओल्डेस्ट चीजें जो मिस्टर वोंका ने सारी कलेक्ट की थी, अब उनके साथ ये क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग, बहुत ज्यादा उबालने के बाद, एंड बबलिंग, बहुत ज्यादा बबल्स होने के बाद, एंड मिक्स करने के बाद, एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, और इन पर मेरे जो इन्वेंटिंग रूम है मेरे पास, उसमें इन्वेंट करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, I produced 1 teeny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20 years old Oompa Loompa volunteer to see what happened. अब देखिए ये क्या किया इन्होंने इस सब के बाद, बॉयल करने के बाद या बबल्स के बाद, टेस्ट के बाद, उन्होंने एक जो है एक टीनी, एक छोटा सा कप ऑयली ब्लैक लिक्विड निकला इनमें से। तो आई प्रोड्यूस 1 टीनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, ऑयली ब्लैक लिक्विड जो है ऑयल निकला 1 कप, एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू ए ब्रेव 20 ईयर ओल्ड। तो इन्होंने इसकी जो 4 ड्रॉप्स थी वो किसको दी, एक 20 ईयर्स ओल्ड के उम्पा लुम्पा को दी, तो देखने के लिए कि क्या होता है इससे। उन्होंने उम्पा लुम्पा को 4 ड्रॉप्स पिलाई कि देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। What did happen? चार्ली आस्क। तो चार्ली ने पूछा कि फिर क्या हुआ, उससे क्या हुआ। It was fantastic, cried मिस्टर वोंका। अब मिस्टर वोंका तो चिल्लाने लगे कि ये तो बहुत ज्यादा फंटास्टिक था। The moment he swallowed it, अब जो क्षण, जिस मोमेंट पे उसने ये जो 4 ड्रॉप्स थी उसको अंदर निगला, swallowed यानी अंदर निगलना, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off and his teeth started falling out, and before I knew it he had suddenly become an old fellow of 75. अब देखिए जो वो निकला था 1 कप, जो इन्होंने ब्लैक लिक्विड निकला था, उसकी 4 ड्रॉप्स पीने से उम्पा लुम्पा पे क्या इफेक्ट हुआ कि जब उसने उसको निगला उसी क्षण में वो मतलब कि छोटा होना शुरू हो गए, रिंकल्ड हो गए, उनके फेस पे झुर्रियां आनी शुरू हो गई, वो छोटे हो गए, एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, और जो उनके बाल थे वो गिरने शुरू हो गए, एंड हिज टीथ स्टार्टिंग फॉलिंग आउट, और जो दांत थे वो भी गिरने शुरू हो गए, एंड बिफोर आई न्यू इट, और इससे पहले कि मुझे पता चलता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। तो वो जब तक मुझे पता चलता, कुछ मुझे समझ में आता, उससे पहले ही वो एक बुजुर्ग 75 इयर्स ओल्ड के हो चुके थे। एंड दस माय डियर चार्ली, और तब मेरे प्रिय चार्ली, वाज वीटा वोंक इन्वेंटेड, तो वीटा वोंक को
का इन्वेंट हो गया कि जिससे कि एज बढ़ जाती थी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी वीटा वोंग का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको मेरी वीडियोस की नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।